हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और ये आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है। इसे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 4 बताएंगे। अध्याय 4 में क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। इससे संबंधित जो आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए उनके उत्तर बताएंगे। लेकिन इन उत्तरों को हल करने से पहले आपको क्या करना है? पूरे अध्याय 4 का अध्ययन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे पाठ के पूरे आपको क्या क्या तैयारी करना वह दिया हुआ है। जैसे दिया नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा। स्वाद, खट्टा, कड़वा और अन्य। हम इन सूची में से खट्टे पदार्थ को चौकोर बॉक्स में लिखेंगे एवं जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं उनको वृत्त में लिखेंगे। तो ये जो है नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम, ये क्या कहलाते हैं? कैसे हैं? खट्टे हैं। और शक्कर, खीरा, नमक, खाने का सोडा, ये कैसा होता है? कड़वा होता है। तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। और आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? हमारे भोजन में उक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सभी पदार्थों को सही जानकारी के बिना चखना नहीं चाहिए। हमें हमारे भोजन में उक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जो उक्त भोज्य पदार्थ है, सभी पदार्थों को सही जानकारी के बिना चखना नहीं चाहिए क्योंकि वे हानिकारक हो सकते हैं। उपरोक्त सूची में 5 कोई भी पदार्थ चुनकर अब उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाओ। जैसे हमने पदार्थ का नाम आंवला, अंगूर, इमली, खाने का सोडा, नमक। इसका स्वाद कैसा होता है? आंवले का स्वाद खट्टा होता है, अंगूर का स्वाद खट्टा होता है और इमली का स्वाद कैसा होता है? ये भी खट्टा होता है। खाने का सोडा कड़वा और नमक नमकीन। अब यहाँ अनुमान लगाते हैं और जो सही है उस पर टिक मार्क करेंगे। तो जो आपका यहाँ पे जो कड़वा जो हो रहा है वो कैसा होता है? क्षारक होता है। और जितने भी खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जो नमकीन होते हैं वो क्या होते हैं? लवण होते हैं। तो इस प्रकार से इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर कीजिए। ये 4 आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में से इन खाली स्थानों को पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खालिस्तान होता है। देखिए, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खालिस्तान होता है, तो उत्तर में आ जाएगा खट्टा। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, अम्लीय या क्षारकी पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको खालिस्तान में क्या आ जाएगा? सूचक। नेक्स्ट प्रश्न है, दही में खालिस्तान अम्ल होता है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो आपके खालिस्तान में क्या आ जाएगा? यहाँ पे लैक्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है, आसुत जल की प्रकृति खालिस्तान होती है। जो आसुत जल होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खालिस्तान में क्या आ जाएगा? उदासीन। फिर देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे खालिस्तान से निष्कर्षित किया जाता है। तो आपको उत्तर में आ जाएगा लाइकेनो। खालिस्तान के डाल देंगे इसमें। लाइकेनो से क्या होता है? ये निष्कर्षित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। ये कैसे प्रश्न है? सही विकल्प है। यहाँ चारों विकल्प दिए, चारों विकल्प में सही उत्तर चुन के आपको लिखना है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। ए नंबर लिटमस, बी नंबर मिथाइल ऑरेंज, सी नंबर हल्दी और डी नंबर गुलहर की पुष्प की पत्तियों का रस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मिथाइल ऑरेंज। ये कैसे नहीं? प्राकृतिक सूचक नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। देखिए, यहाँ पे 4 अम्लों के नाम दिए हुए हैं। 4 अम्लों में से आपको बताना है कि इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर टार्टरिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। गुलहड़ की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं। ए नंबर नीला, बी नंबर हरा, सी नंबर गहरा गुलाबी, डी नंबर रंग परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गहरा गुलाबी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपाचन से बचने के लिए दूधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। यह है क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर अम्ल, बी नंबर क्षारक, सी नंबर प्रति अम्ल और डी नंबर लवण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर प्रति अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बनती है। ए नंबर यौगिक, बी नंबर लवण धन जल, सी नंबर तत्व और डी नंबर सूचक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर लवण धन जल। इस प्रकार आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 1। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दही, नींबू का रस, संतरे का रस, ये क्या है? अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करो।
तो आप उत्तर में बताएंगे ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खाने का सोडा। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। उदासीन विलयन किसे कहते हैं? तो उत्तर में बताएंगे ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 4। दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक क्या हो गए? हल्दी और लिटमस। और रासायनिक सूचक क्या होंगे आपके? मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलथलीन की। ये क्या हो गए आपके? रासायनिक सूचक हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है? तो आप उत्तर बताएंगे लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का कारण विलयन का उदासीन होना है। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। देखिए कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है क्योंकि साबुन का घोल क्षारकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 7। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है? आप उत्तर में बताएंगे लिटमस विलयन लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। इस विलयन को सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? लिखिए। देखिए प्रति अम्ल की गोली क्षारकीय प्रकृति की होती है जो अम्ल से क्रिया कर लवण बनाती है और उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है जिसके कारण अम्लता में राहत मिलती है। आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? लघुत्तरीय प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 9। आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी व तीसरा शक्कर का विलयन। आप हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग करके इनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? देखिए संतरे का रस धन हल्दी विलयन, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? नीला रंग यानी अम्लीय होगी। फिर चूने का पानी धन हल्दी विलयन, ये लाल रंग यानी क्षारकीय होगा। शक्कर का विलयन धन हल्दी विलयन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे जलाशयों या नदियों में बहने दिया जाए तो मछली व अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं, इसलिए उदासीन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो उत्तर देखिए लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। जो तालिका दी इसको पूर्ण करना है। ये तालिका में क्रमांक दिए 1 से 6 तक और पदार्थ दिए जैसे नींबू, साबुन, दही, आंवला, चूने का पानी, इमली। पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल और क्षारकों के नाम। देखो नींबू के रस में इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, दही में लैक्टिक अम्ल, आंवला में एस्कार्बिक अम्ल, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इमली में टार्टरिक अम्ल। इस प्रकार से आप इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं और इस सारणी के साथ आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। एक ऐसे प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 का पहला प्रश्न उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर देखिए किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के विमुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है जिसमें अम्ल व क्षार का समान मात्रा में होना आवश्यक है। उसका उदाहरण क्या हो गया? HCl धन NaOH, फिर NaCl धन H2, क्या बना उससे? NaCl धन H2O प्लस ऊष्मा। इस प्रकार से उदाहरण बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आएगा इसी का प्रश्न नंबर 2। चींटी के काटने पर त्वचा पर केलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। इसका तीसरा प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है? अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर बताइए। तो आप इस प्रकार से एक साइड अम्ल लिख दीजिए, एक साइड क्षार, और उनमें अंतर बताएंगे। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वा होता है। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं जबकि क्षार
लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके बाद अगला है उदाहरण आंवला, नींबू, संतरा, इमली, अंगूर आदि किसके उदाहरण है? ये अम्ल के और क्षार के उदाहरण क्या होंगे? साबुन, चूने का पानी, डिटर्जेंट, निरमा आदि। ये किसके उदाहरण हो गए? क्षार के। आपका प्रश्न नंबर 14 का पहला प्रश्न कंप्लीट। इसी का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? गुलहड़ के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको ये पदार्थ दिए हुए हैं और सूचक, उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो यहाँ नींबू का रस कैसा होता है? गहरा गुलाबी, और ये कैसा है? अम्ली। शैम्पू हरा, क्षारी। शक्कर का विलयन कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन। नमक का विलयन कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन। चूने का पानी हरा, क्षारी है। सोडा युक्त जल हरा और क्षारी। नल का जल कोई परिवर्तन नहीं, ये कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 का दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 आता है। प्रोजेक्ट 1 में क्या कह रहा है? 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सूखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटिए। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको परीक्षण विलयन दिया है। हल्दी का पत्र पर विलयन का प्रभाव क्या होगा और उसकी अम्लीय, क्षारी, उदासीन जो प्रकट हुआ उसे लिखना है। जैसे नींबू का रस, ये हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव इसमें नहीं होता और ये क्या होता है? अम्लीय और उदासीन होता है। संतरे का रस, इसमें भी कोई प्रभाव नहीं होता और ये क्या है? इसका अम्लीय या उदासीन। सिरका, इसमें भी कोई प्रभाव नहीं, अम्लीय या उदासीन। साबुन का घोल, ये क्या हो जाता है? इसमें प्रभाव होता है। हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव क्या होगा? ये लाल हो जाता है और कैसी प्रकृति है इसकी? क्षारी। खाने का सोडा, ये भी लाल हो जाता है, क्षारी। और शक्कर विलयन और नमक विलयन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये क्या? अम्लीय या उदासीन प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 1 का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी प्रोजेक्ट 2 में देखिए, आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। उनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार के नाम भी लिखिए। देखिए अम्लीय पदार्थ क्या हो गए? नींबू, संतरा, दही, इमली, अंगूर। और जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। संतरे में साइट्रिक, दही में लैक्टिक, इमली में टार्टनिक, अंगूर में टार्टनिक। और क्षारीय पदार्थ क्या है? साबुन है, चूने का पानी, दूधिया मैग्नीशियम, कांच साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। साबुन क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और कांच साफ करने के लिए अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो प्रश्न प्रोजेक्ट 2 था कंप्लीट होता है। और इस प्रोजेक्ट के साथ ही आपका अध्याय 4 और जो 2 प्रोजेक्ट ये थे कंप्लीट हुए। इनके प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए और यहाँ लिख के बताए। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा ये प्रश्नों के उत्तर जो दिए हैं ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।